हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम डेरिवेशन की थी हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक है, प्लीज़ प्रेस कीजिए और वीडियो को देखिए, डेरिवेशन को समझिए। उस डेरिवेशन के बेसिस पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की बुक में। उसका एग्जाम्पल नंबर है एग्जाम्पल 1.6। एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल में क्या सिचुएशन दी हुई है, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है फिजिक्स न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, वो स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते। स्टेप बाय स्टेप हम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे। न्यूमेरिकल में क्या बोला है उन्होंने, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट मेथड है जितनी लाइन पढ़े उसको डायग्रामेटिकली और ब्रीफ में लिखते जाएं। हमारे पास कितने चार्जेस है, 3 चार्जेस आर Q1, Q2 एंड Q3, ईच इक्वल टू Q। तीनों का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, स्मॉल q के इक्वल। एट दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कहाँ पर है, प्लेस है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले इतनी डेरिवेशन हम डायग्राम करें। 3 चार्जेस हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हम। ये हमारे पास आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 चार्जेस हैं से इन दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल देयर इज 3 वर्टिसेस से वर्टिसेस फर्स्ट इज A, B एंड C। तीनों चार्जेस कहाँ पर है, इसके वर्टेक्स के ऊपर। से Q1 चार्ज कहाँ पर है, A के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q। B के ऊपर Q2 चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड Q है। थर्ड चार्ज है C के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, Q। देन आगे क्या लिखा है उन्होंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ट्रायंगल की साइड किसके इक्वल दी हुई हमने डेरिवेशन में, L के इक्वल, स्मॉल l। सो देन यहाँ तक हो गया। व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन, वैल्यू ऑफ फोर्स निकालनी हमने ऑन चार्ज Q। टू फाइंड क्या निकालना हमने, फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। ये हमारी फाइंडिंग है। प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, कहाँ पर है, प्लेस है वो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। पहले हम देखें सेंट्रोइड क्या है, कहाँ पर है। देन इस केस के लिए हम पहले डायग्राम को थोड़ा आगे मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ ए से मैं एक परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूँ, से परपेंडिकुलर AD। किसके ऊपर, AD परपेंडिकुलर प्लॉट किया मैंने BC के ऊपर, BC। AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड दैट सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। सो ईच एंगल कितने इक्वल हो गया, 60 डिग्री के इक्वल। हर एक एंगल किसके इक्वल है, 60 डिग्री। एंगल BAC इज इक्वल टू ACB इज इक्वल टू CBA, बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री। देन क्या किया, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। हाफ डायग्राम को हम दोबारा रीअरेंज करें। ये पॉइंट है मेरे पास A, दिस इज D एंड दिस वन इज C। ये एंगल अब बाइसेक्ट हो गया। टोटल एंगल था 60, बाइसेक्ट होकर इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। D पॉइंट पर कितना एंगल है, 90 डिग्री एंड दिस इज C। ओके, इस ट्रायंगल में हम देखें, ये हमारे पास हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज AC इट इज इक्वल टू L।
हमारे पास एल के इक्वल है। ओके, मेरे पास बेस की वैल्यू नहीं है। बेस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेस ओवर hypotenuse is equal to cosine of the theta, and here base is AD, hypotenuse is AC is equal to cosine of theta. Here AD is equal to AC cosine of theta. AC की वैल्यू क्या है हमारे पास L. So AD is equal to L cos. इस केस में cos थीटा की कितनी वैल्यू है 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। AD किसकी इक्वल आ गया हमारे पास L इंटू √3/2। सो फर्स्ट फाइंडिंग जो हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। AD इज इक्वल टू √3/2। देन सेंट्रोइड हमने लिखना है। हम पहले क्या करें, सेंट्रोइड हम लाइंस प्लॉट करेंगे हर एक वर्टेक्स से। तीनों वर्टेक्स तीनों वर्टेक्स से हमने लाइन इंट्रोड्यूस की। जिस पॉइंट पर वो लाइन कट कर रही है वो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोइड। से सेंट्रोइड इज C। इस सेंट्रोइड के ऊपर कौन सा चार्ज है हमारे पास, चार्ज Q। अब Q की वैल्यू निकालनी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से देखें, कैपिटल Q इज रेफरेंस पॉइंट। अब Q1 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है। Q1 भी लग रही है, Q2 से भी लग रही है, Q3 से भी लग रही है। ओके, तीनों फोर्सेस यहाँ पर आके क्या करेंगे, मीट करेंगे। फिर उसका हम क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। ओके, सो ये टोटल वैल्यू है हमारे पास √3/2। ओके, इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस, सेंट्रोइड से ए का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AC का डिस्टेंस चाहिए। सेंट्रोइड के केस में, ट्रायंगल के केस में हमारे पास मैथमेटिक्स में कंडीशन है, सेंट्रोइड इज लोकेटेड एट 2/3 of the distance from vertex. Then इस कंडीशन को यूज करें। इस कंडीशन को यूज करके हम AC की वैल्यू से C हमने पहले यूज किया है, लेट अस दिस इज O। इसकी AO की वैल्यू निकाल सकते हैं सेंट्रोइड की। इट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। वो डिस्टेंस हमने निकाला है √3/2 इंटू L। टू कैंसिल आउट, इट इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू L। AO इज इक्वल टू 1/√3 इंटू L। इस केस में एक चार्ज के केस के लिए हमारे पास चार्ज का और सेंट्रोइड के बीच डिस्टेंस आ गया 1/√3 इंटू L। सो डिस्टेंस सेंट्रोइड का सभी वर्टेक्स से कॉमन होता है बाय सिमेट्री। AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। ये तीनों डिस्टेंस सेम होंगे। कह सकते हैं हम एक चार्ज का अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, वो हमारे पास है, एक चार्ज की वजह से हम जो फोर्स हमारे पास आएगी वही फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बाकी दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि पोजीशन वेक्टर उनका क्या है, सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फोर्स निकाल दें, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q1 और Q1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, Q। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगी, F1 वेक्टर से। इट इज इक्वल टू 1/4πε0। चार्जेस आर टू, फर्स्ट इज Q, सेकंड इज कैपिटल Q।
क्यू इंटू क्यू बाय पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर हमारे पास कितना है, ए ओ स्क्वेयर। बाय दिस इक्वेशन हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 1/4πε0 इट इज इक्वल टू क्यू बाई 1/√3 इंटू एल स्क्वेयर। आगे सॉल्व करें, स्क्वेयर को सॉल्व करें, F1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई एल स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F1. Force F1 means force on charge capital Q due to Q1 small q1. Similarly, क्योंकि हमारे पास पोजीशन वेक्टर की कंसंट्रेशन मैग्नीट्यूड सेम है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर एंड F3 वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3/4πε0 Q इंटू स्मॉल q बाय एल स्क्वेयर। ये टोटल फोर्स एल स्क्वेयर, तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आ गया। देन आगे इतनी कंसंट्रेशन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ओके, अब इसका टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन क्यू, टोटल फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, तीनों को ऐड कीजिए और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर हमने समझना है, ओके, ये आपके पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अब टोटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स की वैल्यू, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वेक्टर भी होना चाहिए। से इसका वेक्टर क्या है, आर वेक्टर, हियर इज आर वेक्टर। सो इस केस में हमने लास्ट कूलम लॉस वेक्टर फॉर्म में हम जब ड्राइव कर रहे थे पोजीशन वेक्टर, हमने कैसे लिख रहे थे, R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। ओके, और R21 वेक्टर का लिखने का क्या मेथड है, R21 माइनस ऑफ R1 वेक्टर। इन दोनों केसेस में वेक्टर फॉर्म की कंसंट्रेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, सेम, मींस R वेक्टर, दोनों के केस में R वेक्टर है। अगर दोनों को सॉल्व करें इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर इसका पोजीशन वेक्टर 0 हो गया, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इट इज इक्वल टू 0। ओके, ये डेरिवेशन टाइप एक हमारे पास न्यूमेरिकल था, इसको करने का ये वे है। जस्ट हमने स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। हमारे पास क्या दिया गया है, 3 चार्ज थे, तीनों का मैग्नीट्यूड Q है। ईच चार्ज इज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन हमने फोर्स निकालनी थी ऑन चार्ज कैपिटल Q, और उसका वो कहाँ पर प्लेस था, सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। बाय दिस वे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।